हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुषमा शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर शुबीज़ होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन को हम सब रिंगवर्म के नाम से जानते हैं। रिंगवर्म एक गोल पैच होता है जो आपकी बॉडी में जब कहीं पे भी एक गोल पैच, एक रिंग की तरह पैच जब बनता है तो वो फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर ये पैच आपके स्कैल्प में बनता है, इसमें रेडनेस होती है और ये जो फंगस है, ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये अपनी बाउंड्री के थ्रू आगे बढ़ता है। इसकी जो बीच की स्किन है, जो रिंग के बीच की जो स्किन है वो ड्राई स्केली होती है, इसकी वजह से उसमें इचिंग रहता है। अगर ये स्कैल्प में होता है तो आपका हेयर फॉल भी देखा जाता है राउंड शेप में। अगर ये ही फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कहीं पे भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, खासकर आपकी चेस्ट, आपकी बैक का जो एरिया है उसको हम टीनिया वर्सिकुलर कहते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन आपकी बियर्ड में, मेल्स में ज़्यादातर देखा जाता है जो बार्बर की शॉप में जाते हैं, तो एक से दूसरे को अगर सेम ब्लेड से अगर आप शेविंग करवा रहे हैं तो ये एक से दूसरे को भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन जो है अगर आपके बियर्ड में हो गया है तो उसको टीनिया बार्बी के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी बियर्ड है उसमें राउंड राउंड पैचेस में हेयर फॉल दिखता है और इचिंग होती है। साथ में अगर यही फंगल इन्फेक्शन आपकी पैरों की उंगलियों के बीच में, नेल्स में अगर हो जाता है तो उसको टीनिया पेडिस के नाम से जाना जाता है। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर इंग्वाइनल एरिया हो गया। आपके इंग्वाइनल एरिया के आसपास अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको टीनिया क्रूरिस के नाम से जानते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये फंगस के ग्रो करने से बढ़ता है। अगर आप अपने बॉडी को प्रॉपरली नहाने के बाद ड्राई करते हैं, प्रॉपर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन हीलिंग जो है वो डिलेड रहती है आपके इस ऐसे एरियाज़ में जहाँ आपको स्वेटिंग होती है, जैसे आर्मपिट, आपका इंग्वाइनल एरिया। ऐसे एरियाज़ में फंगल इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और हीलिंग थोड़ी डिले रहती है। पानी अगर आपका कहीं पे रह रहा है और वहाँ पे मॉइस्चर बना रहता है तो फंगस जो है ग्रो कर जाती है। इसका अगर ये आपकी इंग्वाइनल एरिया में, आपके वजाइना के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम कैंडिडियासिस के नाम से जानते हैं। तो जो फंगल इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए हाइजीन मेंटेन करें, अपने कपड़े किसी को शेयर ना करें। टीनिया पेडिस में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टीनिया पेडिस उस फंगल इन्फेक्शन को कहा जाता है अगर आपके पैरों की उंगलियों के बीच में आपको फंगल इन्फेक्शन हो गई है, आपके पैरों के नेल्स में आपको फंगल इन्फेक्शन हो गई है, आपके नेल्स येलोइश कलर के नज़र आते हैं, उसमें इचिंग होती है, आपकी उंगलियों के बीच में इचिंग रहती है, रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकती है। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये बढ़ सकता है अगर आप अपने सॉक्स चेंज नहीं करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी के सॉक्स नहीं पहनते। ये अगर नेल्स में आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत रहती है क्योंकि उसमें पस बनने की संभावना रहती है। कैंडिडा इन्फेक्शन आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको कहते हैं ओरल थ्रश। उसमें से एक आता है, एक वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन आता है। ओरल थ्रश में आपके मुंह के अंदर आपके वाइट पैचेस बनते हैं, खाना खाने में पेन फील करते हैं आप, और बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले नहीं खा सकते हैं। आपका जो वजाइना में जो अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको फंगल यीस्ट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और भी आपको यूटीआई वगैरह होने की संभावना रहती है। तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं बट स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की ज़रूरत होती है। फंगल इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप किसी दूसरे के कपड़े, किसी दूसरे का जो टॉवल है वो शेयर ना करें। रोज़ अपने सॉक्स चेंज करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप दिन में 2 बारी बाथ ले सकते हैं। और साथ में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें बार बार, जिसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के लिए? अगर आप अपने घर की दरवाजे खिड़कियों को बंद रखते हैं, अगर आपके घर में धूप नहीं आती है और आपका घर प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं है तो ऐसे में आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड, आपकी स्किन को क्लीन और ड्राई अगर आप नहीं रख रहे हैं तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। शेयरिंग योर क्लोथ्स, शूज़, टॉवल और बेडिंग
अगर आप अपनी ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। टाइट कपड़े पहनने से और टाइट फुटवेयर पहनने से, सॉक्स रोज़ ना चेंज करने से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। भी एनिमल के कांटेक्ट में जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं जिसकी वजह से आपको एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी और ज़्यादा लो हो जाता है, तब भी आपको फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी गुड हाइजीन को प्रैक्टिस करें, रोज़ नहाएं, अपने कपड़े साफ़ करें, रोज़ नए सॉक्स पहनें, अपने कपड़े, अपना टॉवल और अपने बेडिंग को शेयर ना करें, हमेशा साफ़ कपड़े पहने, वेट कपड़े ना पहने, अपने क्लोथिंग और अपने शूज़ इस तरह से चूज़ करें जिसमें आपकी बॉडी प्रॉपर ब्रीथ कर पाए, उसमें वेंटिलेशन हो पाए। ऐसे एनिमल्स से दूर रहें जिनको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप फंगल इन्फेक्शन से बच जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, पर जब आप अपने केस डॉक्टर को देते हैं, आपका इंडिविजुअलाइजेशन होता है, उसके बाद ही आपके लिए कोई एक मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। तो आप अपनी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर डॉक्टर से चेक करवा के ही लें। जनरल मेडिसिन जो होम्योपैथी में दी जाती हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर, सेकंड है सुराइनम, टेल्यूरियम, नेट्राम्यूर, मेजेरियम। अगर आपको स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो गई है तो मेजेरियम बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आपको टीनिया बार्बी हो गया है, आपके बियर्ड में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो मोस्टली थूजा ऑक्सीडेंटालिस दिया जाता है। साथ ही में कुछ एप्लीकेशन के लिए कुछ एक मेडिसिन दी जा सकती हैं जैसे जबरंडी, आर्निका। अगर आपको टीनिया क्रूरियस वगैरह अगर है तो सीपिया, थूजा, सल्फर, नेट्राम्यूर, ये सारी मेडिसिन आपको दी जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। अगर आपको टीनिया पेडिस है, अगर आपके नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन है तो सिलीशिया, हिपरसल्फ, एंटीमोनियम क्रूडम, इस तरह की मेडिसिन आपको दी जाती हैं। तो होम्योपैथी में फंगल इन्फेक्शन का कंप्लीट और जड़ से इलाज है, साइड इफ़ेक्ट फ्री ट्रीटमेंट है। आप फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी फंगल क्रीम्स और कैंडिडा के लिए जो आपका वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है उसके लिए आप एंटी कैंडिडियासिस जो रेमेडीज़ हैं वो आप लेते हैं। बट वो जब तक आप लेते हैं तब तक आप ठीक रहते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो आपको दोबारा फंगल इन्फेक्शन हो। बट होम्योपैथी में अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन आपका कम्प्लीटली ठीक होता है। साथ में अगर आप प्रिकॉशंस रखते हैं, रिस्क फैक्टर से दूर रहते हैं, तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन दोबारा नहीं होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करें, और तब तक के लिए हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।